मुल्तान में 54, लोधरा में 11, खानेवाल में 51, बिहाड़ी में गैर कानूनी तौर पर 100 गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं। जराये के मुताबिक 700 अफराद मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। इसी की तफसीलात जानेंगे। मुल्तान से ब्यूरो चीफ जुनैद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद से काशिफ रफीक हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ कोयटा से अब्दुल सत्तार काकड़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि कराची से आपको खबर देंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ, लाहौर से ब्यूरो चीफ मुनव्वर इकबाल हमें ज्वाइन किए हुए हैं, जबकि कराची से इम्तियाज फारान होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान का। जुनैद मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है आखिर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मुल्तान में बात की जाए तो मुल्तान में जो है वो 54 अगवानी रजिस्टर्ड जो हैं, जिनको बाकायदा तौर पर कार्ड जारी किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो विहाड़ी में जो है वो 100 हैं, लोधरा में 11 हैं और खानेवाल में जो है वो 51 जो है वो अगवानी जो इलीगल तरीके से जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जिनको कार्ड जारी किया गया था वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा जो DLC की जो है वो जो DC ऑफिस में मीटिंग हुई थी चंद दिन पहले, उसके अंदर भी नादरा की जानिब से जो डाटा शेयर किया गया था उसमें 250 से जायद अगवानी ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ कारोबार में यहाँ पर जो है ना वो शामिल हैं, जिनका जो कार्ड है वो अब ब्लॉक करने की जानिब जो है वो कदम बढ़ा दिए गए हैं, उनको प्रोसेस में डाल दिया गया है। अगर बात की जाए इलीगल जो यहाँ पे अगवानी रह रहे हैं उनकी जानिब से जो है वो तकरीबन जो हमारे ज़राए हैं उनकी जानिब से मुल्तान में 700 से ज़ायद जो है वो इलीगल अगवानी जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कारोबार में और मुख्तलिफ जगहों पर रिहाइश पजीर हैं। आज जो है वो तकरीबन 2 बजे एक खसूसी मीटिंग बुलाई गई है जिसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें तय की जाएंगी कि किस तरीके से क्रैकडाउन किया जाए। जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है जिसमें DC मुल्तान है, रिजवान कदीर और दीगर जो लोग हैं वो इस मीटिंग को चेयर करेंगे और उसके अंदर तमाम आइंदा का लाए अमल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर दीगर शहरों की बात की जाए तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो है डेरा गाजी खान डिवीजन, क्योंकि वो बॉर्डर का इलाका है, तो DG खान डिवीजन में भी काफ़ी जो अगवानी हैं जो कि लीगल हैं और इलीगल जो है वो उससे बड़ी तादाद वहाँ पे रिहाइश पजीर है, जिसके लिए भी हिकमत अमली जो है वो अपना ली गई है। जो हमारे ज़राए हैं उनकी जानिब से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कंफर्म की गई हैं कि मुल्तान में जो है वो 54, अगर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 216 अफराद जो कि लीगल तौर पे जिनको कार्ड जारी किया गया था मुहाजिरीन का वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जबकि 700 से जायद जो है वो जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान की सूरत हाल से आपने आगाह किया। रुख करेंगे इस्लामाबाद का और जानेंगे कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दी गई है। अच्छा काशिफ रफीक, बताइएगा इस वक्त गैर मुल्की जो हैं उनसे निपटने के लिए इस्लामाबाद शहरी इख्तिदार में क्या हिकमत अमली मुरतब की जा रही है? जी बिल्कुल, कौमी एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में आज पहला दिन है और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो वफाकी पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 450 से जायद जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उन पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं मुख्तलिफ थानों में। इस्लामाबाद में गैर मुल्की जो बड़ी तादाद में मुकीम है, इनकी वजह से इस्लामाबाद का जो अमन व अमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है यहाँ के शहरियों को। इसके अलावा मनशियात फरोशी के बड़े शिकायत हैं, कब्जा के बहुत शिकायत हैं, इसके अलावा जो है डकैतियों के बहुत शिकायत हैं। जब से एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और फैसला किया गया है कि 30 अक्टूबर तक गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनको चाहिए कि वो वॉलंटरी अपना मुल्क चले जाएं और इस मुल्क को खाली कर दें और यहाँ पर जो भी उन्होंने जायदादें बनाई हैं उनको भी वो बेच दें, नहीं तो 1 नवंबर से जो कार्रवाई की जाएगी उसमें ना तो उनको वापस जाने दिया जाएगा कानूनी तौर पर और ना ही उनकी जायदादें बेच पाएंगे और वो उनको जब्त कर लिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो काफ़ी विजिलेंट है और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर इंटेलिजेंस बेस जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि अगर उनके पास ऐसी कोई इतलात हैं कि अगर गैर मुल्की जो मुकीम जो लोग हैं उन्होंने अगर कोई स्टॉक किया हुआ है, कोई अजनास स्टॉक की हुई है, कोई डॉलर स्टॉक किया हुआ है, उसके बारे में इतला दें तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में
ये कहा जा सकता है कि अगर ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड होगा तो उसके बाद इस्लामाबाद में बिलखसूस जो किराए हैं वो भी नीचे आएंगे और जो प्रॉपर्टी की गैर जरूरी तौर पर कीमतें बढ़ चुकी थी वो भी नीचे आएंगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे साथ ये रुख करेंगे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा का और जानेंगे अब्दुल सत्तार काकड़ से के गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के हुकूमती फैसले के बाद मुल्क भर में ताबड़तोड़ जो कार्रवाई जारी हैं। बलूचिस्तान में भी कानून नाफिज करने वाले इदारे सरगर्म में कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद कितनी है। अब्दुल सत्तार काकड़ बताएंगे कि हुकूमत ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कितनी तादाद में गैर मुल्की मौजूद हैं। जी, एपेक्स कमेटी के हवाले से जो फैसले किए गए हैं, अभी सूबाई हुकूमत के ज़राए का कहना है कि आज इस हवाले से अहम इजलास होंगे, जिसके बाद उसके जो भी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी उस हवाले से जो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो ऐलान, इसका बाकायदा ऐलान करेंगे कि क्या पॉलिसी उन्होंने इस हवाले से जो गैर मुल्की महाजरीन हैं उसके ख़िलाफ़ इख्तियार करनी है। अभी तक बज़ाहिर यहाँ पर कोई किसी किस्म का इक़दाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा एपेक्स कमेटी के हवाले से, क्योंकि कल ये इजलास हुआ था इस्लामाबाद में और आज यहाँ पर कोयटा में इन्होंने मज़ीद इस पर गौर ख़ौज़ करना है, क्योंकि बलूचिस्तान के तकरीबन बेशतर अज़ला में महाजरीन की बड़ी तादाद मौजूद हैं। वो यहाँ कारोबार भी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी है और वो मुख्तलिफ़ जराइम में भी बकौल पुलिस हुकाम के मुलव्वस हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि एक मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी जिस पर बतदरीज अमल किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई हुकूमत के जो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत हैं जान मोहम्मद अचकज़ई ने 2-3 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उसने कहा था कि चाहे अफ़गान महाजरीन हो या ईरान से आने वाले जो महाजरीन हैं या दीगर बलूचिस्तान के रास्ते मगरबी ममालिक जाने वाले मुल्कों के जो बाशिंदे यहाँ रह गए हैं उन सब को गिरफ़्तार करने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं और इस हवाले से बहुत जल्द जो है इस पुलिस और जो दिगर अदारे हैं उनको एक पॉलिसी इवॉल्व करके फिर उनको इस हवाले से आगाह किया जाएगा और उस पर अमल दरामद हर हाल में कराया जाएगा। दूसरी तरफ अगरचे अभी तक जो अफ़गान महाजरीन हैं उनमें भी हमने थोड़ी बहुत सरा मसगी देखी हैं, वो भी बेचैन हैं कि कहीं उनको निकाला ना जाए। ताहम इसका इन्सार सूबाई हुकूमत के आइंदा आने वाले चंद दिनों के इक़दामात पर होगा कि बिल्कुल अब्दुल सत्तार काकड़ इस वक्त जो कल एपेक्स में इजलास हुआ हर तरह से वो तारीख़ी अहमियत का हामिल हो गया है और पाकिस्तान के दरपेश मसाइल के हल के लिए इंतहाई कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों पर सिंध हुकूमत ने भी गैर कानूनी तारीकी वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। गैर कानूनी करेंसी डीलर्स, हवाला हुंडी का काम करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे सरगर्म है। इसी की तफसीलात जानेंगे। कराची से ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ अली फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ फरहान, ये बताइएगा इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है एपेक्स कमेटी के फैसले के इजलास के बाद जो फैसले हों उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी, गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास में किए गए अहम फैसलों के तनाजुर में हुकूमत सिंध ने भी अपनी कार्रवाइयाँ तारकीन वतन या गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है जो कि 1.25 करोड़ बताई जा रही है और उसमें सबसे बड़ी तादाद अफ़गानी महाजरीन की या जो अफ़गानी रह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद कराची टावर के बाद कराची करार दी जा रही है। तो यहाँ पर आईजी पुलिस की निगरानी में और रेंजर्स की निगरानी में पहले ही कार्रवाइयाँ चल रही थीं और अचानक आबादियों में छापा मारकर आईडी चेक की जाती थी और जो अफ़गानी महाजिर या जो गैर मुल्की नज़र आते थे उनको जेल के हवाले किया जाता था या उन्हें डिपोर्ट करने के हिदायत की जाती थी। वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जिसमें ज़्यादातर तादाद अफ़गान महाजरीन की बताई जाती है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। और एपेक्स कमेटी के इजलास की रोशनी में दूसरे एक जानिब जो करेंसी माफिया है, जो डॉलर माफिया है, जो डॉलर के रेट को ऊपर नीचे करते हैं, उनकी भी
निगरानी शुरू कर दी गई है और ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि एपेक्स कमेटी को जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी उसकी रोशनी में कराची में एक ग्रुप ऐसा मौजूद है कि जो डॉलर्स और गैर मुल्की करेंसी के अंदर अरबों रुपए की डील करता है और वो करेंसी के रेट गैर मुल्की करेंसी के रेट को अप डाउन करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कबल अजी एक हफ्ते कबल सिंध एपेक्स कमेटी का भी एक इजलास हुआ था, उसमें भी बहुत अहम फैसले किए गए थे और उसमें जो सिफारिशात और जो लाइन ऑफ एक्शन था वो वफाक को भेजा गया था, उसके ऊपर भी मंजूरी मिल गई है। इस सिलसिले में जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़, वो कल से एक्टिव हैं। उनसे जो एक गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़, स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ और जो कच्चे में ऑपरेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है और कराची में स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो मुलविस अनासिर हैं उनमें से तकरीबन 400 के करीब गिरफ्तार, और ये बात आईजी सिंध राजा साहब ने भी बताई थी कि 400 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई एक कल्पिट उनको मारा जा चुका है, हलाक किया जा चुका है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ का ये भी कहना था कि जो 30 अक्टूबर की एक डेडलाइन दी गई है, मोहलत दी गई है कि ये गैर मुल्की तारकीन वतन खुसूसन अफ़गान महाजिरीन यहाँ से चले जाएं, अगर वो नहीं गए तो उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ कराची में जो होलसेल मार्केट है और जहाँ जहाँ गोडाउन है, ख़ास तौर पर गडाप टाउन, हॉक्स बे, मारीपुर, इन जगहों पर और लांडी का एरिया है, वहाँ पर भी ना सिर्फ ये कि हुकूमत सिंध की पुलिस, रेंजर्स, बल्कि जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं और उनकी निशानदही पर मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने गुफ्तगू में ये भी कहा, आवाम से अपील की है कि वो किसी गैर मुल्की को देखें और जो सहूलतकार हैं उनके साथ, पाकिस्तानी सहूलतकारों के साथ जो कारोबार कर रहे हैं उनके साथ देखें तो उसकी कल की एपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम 29 अक्टूबर तक की मोहलत तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन को दे दी गई है। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। हमारे साथ मुल्तान से जुनैद मलिक, इस्लामाबाद से काशिफ रफ़ीक, कोयटा से अब्दुल सत्तार काकड़ और कराची से इम्तियाज़ खान फरहान मौजूद थे, जिन्होंने इस अहम मौजू पर बात की। बहुत शुक्रिया आप सबका।